हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेसबैंड वर्सेस ब्रॉडबैंड। तो आज का क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड। मतलब बेसबैंड और ब्रॉडबैंड के बीच क्या अंतर है, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड। तो बात करते हैं पहला पॉइंट। इट इज ए डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक इन व्हिच वन सिग्नल नीड्स द होल्ड बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल टू ट्रांसफर द डाटा। मतलब बेसबैंड जो होता है वो एक डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक होता है, मतलब जिसके माध्यम से डाटा ट्रांसफर होता है। और बेसबैंड एक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक चैनल का पूरा बैंडविड्थ यूज करता है। मतलब एक ही चैनल पर, मतलब एक ही केबल पर एक ही सिग्नल पूरा बैंडविड्थ को कवर करके डाटा ट्रांसफ़र करता है। और ब्रॉडबैंड क्या है, इट इज़ ए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी इन हुइच मेनी सिग्नल्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सेंड डाटा अक्रॉस ए सिंगल चैनल एट द सेम टाइम। और ब्रॉडबैंड जो है वो भी एक डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही समय पर एक ही चैनल पर कई सिग्नल्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसमें विभिन्न सिग्नल्स होता है, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी विभिन्न होता है। लेकिन बेसबैंड पर क्या होता है, एक ही सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए उसकी केबल की जो पूरा बैंडविड्थ होता है वो पूरा कवर कर लेता है। लेकिन ब्रॉडबैंड पर एक ही केबल पर, मतलब एक ही चैनल पर बहुत सारे सिग्नल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट यूटिलाइजेस डिजिटल सिग्नल। यानी बेसबैंड जो होता है वो डिजिटल सिग्नल का यूज करता है, और इट यूटिलाइजेस एनालॉग सिग्नल। और ब्रॉडबैंड जो होता है वो एनालॉग सिग्नल का यूज करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन दिस केस द डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूलेशन। यानी बेसबैंड पर डायरेक्टली ही डिजिटल डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें कोई मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ता। और इन दिस केस द सिग्नल इज ट्रांसपोर्टेड बाय मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और ब्रॉडबैंड पर क्या होता है, ब्रॉडबैंड पर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ता है। मॉड्यूलेशन का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग पर कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है उस एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल पर कन्वर्ट करना। उसके बाद अगला पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर मोडेम। यानी बेसबैंड पर कोई मोडेम की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो डायरेक्टली ही डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए इसमें कोई मोडेम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इट रिक्वायर्स मोडेम, और ब्रॉडबैंड पर मोडेम की ज़रूरत पड़ता है। मोडेम की जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल को एनालॉग पर कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल पर कन्वर्ट करना, इसलिए ब्रॉडबैंड पर मोडेम की ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट यूजेस टीडीएम, मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी बेसबैंड जो होता है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करता है। तो टीडीएम क्या है, TDM is a method that allows multiple signals to share a single communication channel by dividing it into time slots so that each signal can use the channel। यानी TDM क्या है, TDM एक मेथड है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पर शेयर किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, वो जो मल्टीपल सिग्नल्स रहता है उसमें प्रत्येक सिग्नल्स को टाइम स्लॉट्स पर डिवाइड किया जाता है, उसको डिवाइड करने के बाद ही चैनल यूज करता है। यानी TDM एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल पर शेयर किया जाता है। कैसे, एक चैनल को टाइम स्लॉट्स पर डिवाइड करके। और इट यूजेस FDM, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ब्रॉडबैंड FDM का यूज करता है। तो FDM क्या है, FDM इज द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ओवर ए कॉमन मीडियम एंड ट्रांसमिटिंग देम साइमल्टेनियसली। यानी FDM भी एक टेक्निक है जिसका काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कराना। लेकिन FDM वो कैसे करता है, एक कॉमन मीडियम, मतलब एक ही चैनल पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, मतलब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कंबाइन करके साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ट्रांसफ़र करता है। मतलब FDM एक ऐसा टेक्निक है, वो एक चैनल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कंबाइन करके एक साथ ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट ऑपरेट्स विथ बास टोपोलॉजी। यानी बेसबैंड जो होता है वो बास टोपोलॉजी द्वारा ऑपरेट होता है। और बास टोपोलॉजी कैसे होता है, बास टोपोलॉजी में एक ही चैनल होता है और उस चैनल में बहुत सारे कंप्यूटर ऐड रहता है। और बेसबैंड में भी वही होता है, एक ही चैनल पर सिग्नल ट्रांसफ़र होता है और उस चैनल पर बहुत सारे यूजर कनेक्ट रहता है और सभी यूजर के पास डाटा ट्रांसफ़र होता है। और इट ऑपरेट्स विथ बोथ बास एंड ट्री टोपोलॉजी। और ब्रॉडबैंड जो होता है वो बास और ट्री दोनों टोपोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। यानी बेसबैंड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही चैनल में डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है। और इट इज यूनी डायरेक्शनल इन नेचर। और ब्रॉडबैंड जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही चैनल पर डाटा केवल जा सकता है।
उसके बाद अगला पॉइंट, द सिग्नल्स में बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, यानी बेसबैंड में जो सिग्नल होता है वो बोथ डायरेक्शन मतलब दो दिशा में ट्रांसफ़र हो सकता है। और द सिग्नल्स में ट्रांसमिट ओनली वन डायरेक्शन, और बेसबैंड पर डाटा केवल एक ही डायरेक्शन पर ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट यूटिलाइजेस द सेम चैनल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, मतलब एक ही चैनल पर आप डाटा को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। और इट यूटिलाइजेस टू चैनल्स, वन फॉर ट्रांसमिशन एंड सेकेंड फॉर डाटा रिसेप्शन। और ब्रॉडबैंड पर आप डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए दो चैनल का यूज करना पड़ेगा, एक चैनल जो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा और दूसरा चैनल जो डाटा को रिसेप्शन करेगा मतलब रिसीव करेगा। तो ब्रॉडबैंड पर डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए दो चैनल का यूज करना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, सिग्नल्स कैन ओनली ट्रैवल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बेसबैंड पर जो सिग्नल्स होता है वो कम डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकता है। और सिग्नल्स कैन बी ट्रैवल्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ब्रॉडबैंड पर जो सिग्नल्स होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, यानी बेसबैंड को इंस्टॉल और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। और इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, और ब्रॉडबैंड को इंस्टॉल और मेंटेन करना जटिल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट यूटिलाइजेस कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स एज द ट्रांसफर मीडियम फॉर डिजिटल सिग्नल्स, यानी बेसबैंड पर डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। और इट सेंड्स डिजिटल सिग्नल्स भाया कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड रेडियो वेव। और ब्रॉडबैंड पर डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है और रेडियो वेव का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज लेस एक्सपेंसिव टू डिजाइन, यानी बेसबैंड की जो डिज़ाइन होता है वो कम महंगा होता है। और इट इज़ कॉस्टली टू डिजाइन, और ब्रॉडबैंड की जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन इथरनेट लैन नेटवर्क्स, यानी बेसबैंड जो होता है उसको आमतौर पर देखा जाता है लैन नेटवर्क्स पर, जहाँ पर इथरनेट केबल का यूज किया जाता है। मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है, मतलब समझ लो कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई बड़ा ऑफिस हो सकता है या कॉलेज हो सकता है, उसमें जो इथरनेट केबल के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बेसबैंड द्वारा ही होता है। और इट इज़ यूजुअली फाउंड इन टेलीफोन नेटवर्क्स एंड केबल्स, और इसे आमतौर पर टेलीफोन नेटवर्क्स और केबल्स में देखा जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट बेसबैंड और ब्रॉडबैंड के अंतर में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।